सर आपने केस दायर किया, कोई एमपी का कॉल आया हो या किसी जिम्मेदार शख्स का कॉल आया हो कि देखिए अनऑफिशियली तो मुझे वो कर रहे हैं। फिलहाल तो मैंने सीपी डाली हुई है, अब नोटिस जाएगा, रिपोर्ट आएगा। आप केस वापस तो नहीं लेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, शायद नहीं, कोई दबाव के कोई भी इस तरह नहीं होगा इंशाल्लाह। ये हमें अपने अदालतों पे पूरा भरोसा है और हम इंशाल्लाह गरीबों को। मैं सुमर खान, आप देख रहे हैं आवाज़ बलोचिस्तान, देखते रहिए आवाज़ बलोचिस्तान। आज हम मौजूद हैं नौजवान एडवोकेट गुल जतोई साहब के साथ। आपने देखा माह रमजान में सीएम की फंड से जो राशन तकसीम किए गए हैं उस पे डिबेट करता है। मेरे ख्याल में तकरीबन 3000 राशन फी एमपीओ को मिली है। इस हवाले से हम जानेंगे एडवोकेट गुल जतोई साहब से। सर वक्त देने का बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया आवाज़ बलूचिस्तान को। वो सब क्या समझते हैं, आपने केस दायर किया है, आपने काफ़ी कच्ची के लोग मेरे ख्याल में आपके साथ राब्ते में थे कि हमें राशन नहीं मिली है। जो मेरे ज़राए बता रहे हैं एमपी को 3000 राशन मिली है, उसमें वहाँ पे एसी साहब ने जो मुतबरीन है इलाके के उनको बुला के उस हिसाब से जितना दिया होगा उनको पता है। तो आप क्या समझते हैं, आपने केस दायर किया है? सुमर खान बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया हमें। पहली बात तो ये है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिस्ट्रीब्यूशन ही गलत हुई है। होना क्या चाहिए था, ये जो हुकूक बलूचिस्तान के तहत ये आए रोज से, अभी से नहीं है। 2022 का जो फ्लड आया था उस टाइम भी यही सारा कुछ हुआ। जितना भी यहाँ से रिलीफ गया या वफाक से जो जितना डॉलर के लिए बलूचिस्तान के लिए रिलीफ आया उसमें भी इस तरह जो है ना सारी जो चीजें थी उन्होंने बंदर बांट कर ली। उसके बाद दूसरा जो फ्लड आया उसमें भी सेम ऐसे ही आपके एसी साहबान और डीसी साहबान ने मिल बांध के और बंदर बांट कर ली। फाइनली जो अभी बलूचिस्तान पैकेज ये अपना रमजान पैकेज जो आया था डॉलर के लिए, उसमें जितने भी राशन आए थे सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को मिला है जिनको जो असर रसूख रखते थे, जो मीर मोतबर थे और जो एमपी के बंदे थे, वो सिर्फ और सिर्फ उनको मिला है। गरीब के हद तक तो एक जरा तक नहीं मुयसर हुआ। क्या होता है कि रात को जो है ना 1 बजे तक शटल खोल दी जाती है, लोग वहां पे जमा हो जाते हैं, उन सबको बुलाया जाता है। जो उनके मनपसंद लोग होते हैं वो आकर अपनी गाड़ियों में बाकायदा, अपने डाकसनों में, अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में, अपने मजदाओं में वो सामान राशन लोड करके अपने घर के लिए ले जाते हैं। फाइनली यहाँ तक भी गरीबों का कहना है, गरीब को तो किसी को मिला नहीं है, गरीबों का ये कहना है कि ये जो राशन था ये अब तक गोदामों में पड़ा हुआ है। ये बताइएगा सर, जहाँ तक मैंने सुना है कि राशन 3000 थे, जो कच्ची का इस टाइम आबादी है वो 4.5 लाख के करीब होगा लगभग। सर क्या समझते हैं, तो इतना 3000 राशन 4.5 लाख लोगों को तो नहीं पहुंच सकता है। आपने केस दायर किया, इस पे क्या एमपीए नॉमिनेट किया है सर आपने? बिल्कुल, मैंने जो केस दाखिल किया इसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान को SMI टीम इंस्पेक्शन वाली जो टीम है उसको भी मैंने डाला है और साथ में डिप्टी कमिश्नर है और असिस्टेंट कमिश्नर और जो इवन की जो जूनियर क्लर्क है हमारे। देखे ना अलमिया ये है कि जूनियर क्लर्क जो है ना अब सारी डीलिंग जो है वो सारा कुछ जूनियर क्लर्क कर रहा है। आया जूनियर क्लर्क को इतना इख्तियार है कि वो ये सारे चीजों को देखे और सारी चीजों को डीलिंग करे कि हाँ अच्छा एसी साहब देने का इनका तरीकाकार क्या है। एसी साहब के पास एक एप्लीकेशन जाती है, एमपीए का जाता है, रसूख बंदे का जाता है, एसी साहब जूनियर क्लर्क को फोन करता है कि भाई फलां बंदा मेरा आ रहा है, इसको जो है ना 20 राशन दे दे, 50 राशन दे दे, 100 राशन दे दे। एसएचओ साहब के घर के लिए डाकसन भर के चले जाते हैं, एसी साहब पूरा मजदा भरकर मच भेज देता है। इसमें पुलिस को कैसा लोग राशन देते हैं, क्या तो बनता है? ये तो गरीब वो जो खानदान हकदार है बेचारे के खाने के लिए कुछ नहीं होते। सर ये टोटल जो राशन था वो मैं कह रहा हूँ उनके मनपसंद और ऑफिशियल बंदों में तकसीम हुआ है। अब भी मेरे साथ जो है ना एविडेंस है मेरे साथ और वीडियो रिकॉर्डिंग है कि वो गोदामों में बकायदा उनको जो है ना रखा गया है और इस तरह के हिंदू बिरादरी हमारे डॉलर में पाए जाते हैं उनको बेचा गया है। अच्छा हाँ, ये यहाँ तक जो है ना बस आप सबूत है सर? जी जी मेरे पास बिल्कुल एविडेंस है कि हिंदू बिरादरी है वहां पे, उनके गोदामों में ये चीजें जाकर वहां पे अनलोड हुई हैं,
उन्होंने खरीदे हैं और उसके बाद वो पार्सल जो है ना उनके चेंज कर दिए गए हैं, बकायदा बेचने का एक तरीकाकार उन्होंने वो कर दिया। माफिया बैठे हुए हैं वहां पे सारे, किसी को गरीब का कोई भी वो नहीं है कि भाई गरीब के लिए कुछ करना होगा। रात के 1-1 बजे तक सबको दरपदर किया हुआ है। वो 1 बजे तक आकर दरवाजे पे डीसी ऑफिस के खड़े होते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं और मिलता उनको कुछ भी नहीं है। अच्छा सर, आपने केस दायर किया है, वो जो नाज़िम को पढ़ के सुनाइएगा। ये पटिशन हमने डाली है। पटिशन में हमने गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, अहम पॉइंट है सर, वो बताइए। हमने पॉइंट यही उठाया है कि भाई वज़ीर आला को हमने पार्टी इसलिए बनाया है कि इंस्पेक्शन टीम को वहां पे भेजा जाए और वो इंक्वायरी करे बकायदा, और थ्रू हमने कोर्ट के जरिए वज़ीर आला से भी यही गुजारिश की है कि वो अपना रिकॉर्ड लाकर कोर्ट में पेश करे, और साथ में डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर और जो खालिद जो इनका जूनियर क्लर्क है, इनके खिलाफ इंस्पेक्शन होनी चाहिए कि इन्होंने आया बांटा कैसे, रिकॉर्ड ले आएंगे कोर्ट में। और हमें अपने अदालतों पे पूरा पूरा भरोसा है कि इंशाल्लाह वो गरीब को इंसाफ जरूर मिलेगा। सर केस अपने आप के तहत दायर किया है या कुछ लोग आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए और गरीबों के लिए मैंने ये केस दायर किया। पब्लिक इंटरेस्ट का केस है, गरीबों की शिकायतें बहुत ज्यादा थी वहां पे, इसलिए। और ऐसा मुझे किसी का जो है ना वो नहीं है कि मैं। सर आपने केस दायर किया, कोई एमपी का कॉल आया हो या किसी जिम्मेदार शख्स का कॉल आया हो कि देखिए अनऑफिशियली तो मुझे वो कर रहे हैं। अब फिलहाल तो मैंने सीपी डाली हुई है, अब नोटिस जाएगा, रिपोर्ट आएगा। आप केस वापस तो नहीं लेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, शायद नहीं, कोई दबाव के बाद कोई भी इस तरह नहीं होगा इंशाल्लाह। ये हमें अपने अदालतों पे पूरा भरोसा है और हम इंशाल्लाह गरीबों को इंसाफ लेकर देंगे। सर अगला पेशी कब होगा? नेक्स्ट हियरिंग सोमवार को इंशाल्लाह, सोमवार को है। आप क्या समझते हैं सर, क्या फैसला? उम्मीद हमें पूरा है इंशाल्लाह कि नोटिस होकर इनसे रिटर्न स्टेटमेंट के लिए आगे केस चलेगा। सारे सबूत अदालत को दे दिए? बिल्कुल मेरे पास जितने भी एविडेंस थे और जितने भी मेरे पास लोग आए जिनके एनआईसीज और जिनके एप्लीकेशंस थे जो डीसी साहब ने लिए नहीं और एसी साहब ने लिए नहीं और उनको वापस घर भेजा है, वो एविडेंस के साथ मेरे पास आए हैं और वो एविडेंस मेरे पास है और बाकी एविडेंस मेरे पास है, वो सारे इंशाल्लाह मैं कोर्ट में प्रोवाइड करूंगा। सर मैंने शुरू में एक सवाल आपसे किया था कि 3000 राशन है, 4.5 लाख लोग हैं सर, तो सर वो किन को देंगे? आपने केस दायर किया है? जहां तक हो सकता है गरीब को तो कंपनसेट करो ना। आप और मैं तो साहिब तौफीक हैं। जो बहुत ही ज्यादा नीडी है, जो बहुत ही ज्यादा गरीब है, ऐसे भी लोग थे जिनके घर में एक टाइम का पकता एक टाइम का नहीं पकता, कम से कम उनको तो प्रोवाइड होना चाहिए था, उनको तो मिलना चाहिए था। एमपी साहब तो कह रहे थे सर हम लोगों ने उनका घर में जाके दस्तक दे के दे दिया है। देखिए ये तो ऑफ रिकॉर्ड बातें हैं ना, अब जब रिपोर्ट आएगा तभी पता चलेगा। अच्छा जी, मतलब इस तरह नहीं है? नहीं, इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अब सर हम ये देखते हैं फैसला अगर आता है, यही जो मैंने सवाल किया था 4.5 लाख लोगों की, अगर इनके खिलाफ हक में फैसला नहीं आता सॉरी, तो फिर अवाम क्या आपके पास आएंगे दोबारा कि ये फैसला उन लोगों के हक में आया है, आबादी ज्यादा थी इसलिए हमें नहीं मिला? नहीं, देखिए ना, अब हम पहले फिर वही बात हुई कि 4.5 लाख आबादी है और राशन के जो मिकदार बहुत कम है, हम कोर्ट से यही इस्तदा करेंगे। मैं इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि हमें कोई अलग डिस्ट्रिक्ट से या कहीं से कोई कॉल नहीं आया कि इस तरह की कुछ हुआ है, मनपसंद लोगों को राशन मिलेगा, इसलिए मैं बार बार ये सवाल उठा रहा हूँ। आपको तो बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हमारा इलाका किस तरह है, आप खुद भी वहीं से बिलोंग करते हैं। बहुत ही ज्यादा पसमानदा और बहुत ज्यादा गरीब लोग रहते हैं। जब नीडी लोगों को कोई चीज ना मिले तो जाहिर सी बात है बच्चा तब रोता है जब उसको जो है ना दूध नहीं मिलता। अब सारे अवाम सरापा एहतजाज है, वहां पे एक एक बंदा, ऑफिस के बंदे मुझसे राब्ते में हैं, डीसी ऑफिस के बंदे मुझसे राब्ते में हैं, बकायदा वो एक एक बंदा मुझे वीडियो क्लिप्स भेज रहा है कि सर देखिए ये राशन यहाँ जा रहा है, ये राशन यहाँ जा रहा है। इस तरह भी हुआ है बकायदा। ये वीडियो अंदर से लीक हुए हैं, बाहर की किसी ने आपको दी? देखिए ये ऑफिशियल बंदे तो नहीं भेज सकते। वहां पे जाहिर सी बात है जो बंदे नीडी थे वो वहां पे गए हैं, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि भाई हाँ फलां बंदा इतना ले जा रहा है, फलां बंदा इतना ले जा रहा है, लेकिन गरीब को एक थैला तक नहीं मिल रहा। करोड़ों के बजट, करोड़ों का राशन आया है और कम से कम एक जो 50% गरीब को तो मिलना चाहिए था ना। चलो आपने 50% बंदर बांट कर लिया, अपने लोगों में जितना भी देना था दे दिया, कम से कम 50% तो गरीबों को मिलना चाहिए था। उनका राइट बनता है, उनको तो मिलना चाहिए ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन ये थे गुल जत्तोई साहब, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है अपनी केस के। आज तक इतना ही।
सुमर खान को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने